ओम काली जय श्री महाकाल। 23 नवंबर 2024 बहुत विशेष होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या राहु से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। साथ ही साथ किसी के 7.5 शनि देव की चल रही है, शनि की महादशा में अगर वो परेशान हो रहे हैं, उपचार करते आए हैं लेकिन विशेष कोई लाभ उनको मिल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थितियों में 23 नवंबर को आने वाली भैरवाष्टमी यानी महाकालाष्टमी जो है वो उनके लिए विशेष होने वाली। एक शॉर्ट वीडियो हमने जो अपलोड किया है उसमें हमने एक पूजन का विधान बताया है। यह पूरा वीडियो हमारा रहने वाला है। इस प्रकार से आप तंत्र के विशेष प्रयोग भैरव बाबा के करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक पद्धति से भी जो ग्रस्त हैं वो भी किस प्रकार से भैरव बाबा को अपने लिए प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी की कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकली राहु शनि परेशान कर रहा है तो भी उनको इन कर्मों से विशेष लाभ होगा। सर्वप्रथम जान लेते हैं भैरवाष्टमी क्या है। भैरव बाबा का जब अवतरण हुआ वो दिन भैरवाष्टमी के रूप में जाना जाता है। हम सभी सनातनियों को ये ज्ञात है, महादेव के अवतार के रूप में भैरव बाबा को देखा जाता है। अब यहाँ पर विशेष रूप से भैरव बाबा क्या कार्य करते हैं यह समझना बहुत जरूरी है। भैरव भय से मुक्ति दिलवाने वाले देवता कहे गए हैं। उन्होंने भूत प्रेतों का दमन किया, राक्षसों का वध किया, यह सारी चीजें सभी देवी देवता करते हैं। परंतु भैरव की उत्पत्ति जो है विशेष रूप से मन में उत्पन्न होने वाली यानी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले पाप से मुक्ति दिलवाने के लिए हुई। यथा भैरव बाबा की उत्पत्ति का जब हम वर्णन देखेंगे तो वहां पर आता है, ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता को जब यह अभिमान हो गया, घमंड हो गया कि मैं ही सर्वेसर्वा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, उनके इस अभिमान को समाप्त करने के लिए ही महादेव ने भैरव की उत्पत्ति की। और साथ ही भैरव उत्पन्न होने के साथ उन्होंने अपनी सबसे छोटी अंगुली के माध्यम से यानी कनिष्ठिका के माध्यम से ही ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट डाला। यहीं पर उनके ऊपर जो है ब्रह्महत्या का दोष लगा। ब्रह्महत्या ने उनका पीछा किया, अंततः काशी के मुख्य द्वार पर जाकर के ब्रह्महत्याओं से छूटी। इसीलिए काशी के कोतवाल भी भैरव बाबा को कहा जाता है। अब यहाँ पर ये चीज आती है, भैरव बाबा मुख्य रूप से अगर आपकी इंद्रियों से या मन से कोई पाप उत्पन्न हुआ है तो उसका नाश करने वाले होते हैं भैरव। ऐसे ही कालाष्टमी यानी 23 नवंबर को आप क्या विशेष करके भैरव बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम आप भैरव बाबा अगर आपके घर में कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उसका अभिषेक पंचोपचार वैदिक पद्धति के साथ में अगर आप उनका पंचोपचार पूजन करके उनका अभिषेक करते हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ है। परंतु अगर आप राहु का समाधान चाहते हैं, शनि की 7.5 चल रही है या विशेष कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये प्रयोग बता रहे हैं। आप भैरव बाबा पर सरसों के तेल का अभिषेक करेंगे। यथा सामर्थ्य अनुसार जितना कर सकते हैं, कम से कम 1 लीटर सरसों का तेल का अगर आप अभिषेक करते हैं तो विशेष लाभ होगा। साथ ही जो वीडियो में हमने कहा है कनिष्ठिका अंगुली के माध्यम से आप जो है भैरव बाबा पर तिलक करेंगे उनके 5 अंगों पर, जिससे आपको पूरे वर्ष भर राहु परेशान नहीं करने वाला है। यहां पर विशेष चीज ध्यान देने वाली है। आप उड़द का आटा लेकर उसके अंदर भैंस का दूध मिला करके पिंड बनाते हैं, या यह संभव नहीं है तो बाजार में मिलने वाला दही बल्ला जो उड़द की दाल का बना हो वो लेकर के भैरव बाबा के मंदिर जाए, उसको 4 खंड में यानी 4 टुकड़ों में आप काटेंगे। यह प्रक्रिया आप करने के बाद उसके ऊपर सिर्फ दही डालेंगे। यह आप भैरव बाबा को अर्पित करेंगे। उसके उपरांत विशेष रूप से भैरव बाबा के 5 अंगों पर आप अपनी कनिष्ठिका अंगुली से तिलक करेंगे कुमकुम में जल मिला करके। वो 5 अंग है, ललाट, कंठ, हृदय, नाभि और चरण। इन 5 अंगों का आप तिलक करते हैं तो आपको वर्ष भर राहु की समस्या नहीं सताने वाली है। साथ ही साथ काली अष्टोतंत्रा परिवार की तरफ से
कालाष्टमी के दिन विशेष रूप से जिसका राहु उनको पीड़ित कर रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाले उन सभी के लिए विशेष प्रयोग किया जाने वाला है। अगर आप भी अपने राहु की शांति करवाना चाहते हैं या भैरव बाबा की विशेष कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है। आप काली अष्टोतंत्रा परिवार से जुड़कर अपने लिए भी कर्म करवा सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दीजिए, भैरव बाबा का पंचोपचार पूजन दही बल्ले का भोग दही बल्ला उड़द की दाल का ही होना चाहिए। उसके उपरांत सरसों के तेल का अभिषेक भैरव बाबा के ऊपर अगर आप करते हैं तो विशेष कृपा प्राप्त होगी। काली अष्टोतंत्रा परिवार की तरफ से भैरव बाबा का सरसों के तेल से अभिषेक, भैरव बाबा का अर्चन और विशेष तंत्रोक्त क्रियाओं का प्रयोग राहु शांति के लिए किया जाने वाला है। ओम काली, जय श्री महाकाल।